तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास में चैप्टर 1 संख्याओं की समझ प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व करेंगे। और इससे पहले वाले वीडियो हमने बना दिया है, प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हो। यह स्पेशल बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए हम पढ़ा रहे हैं। ये जो किताब है सिर्फ और सिर्फ बिहार में चलता है, ठीक है। यदि अदर स्टेट में भी, अदर राज्य में भी चलता होगा तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन ये जो किताब है ये सिर्फ और सिर्फ हमारे बिहार में चलता है, ठीक है। तो बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए स्पेशल एक किताब है। बहुत सारे बच्चे हमसे बोल रहे थे कि सर बिहार के बच्चों के लिए 6वीं 7वीं 8वीं का वीडियो बनाइए। हमने बनाना शुरू कर दिया है। तो जितना हो सके आपके दोस्त होंगे या आपके भाई होंगे, बहन होंगी, उनके पास शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। क्योंकि स्पेशल हम इस चैनल पर बिहार बोर्ड के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ओके। तो चलिए प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। क्या बोला है? किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। कोई स्कूल है, उसमें 4 दिन के लिए पुस्तक प्रदर्शनी मतलब आयोजित की गई है। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, मान लीजिए कि आपके स्कूल में कोई फंक्शन हो रहा है और फंक्शन 4 दिन चलता है। तो पहले दिन जो बच्चे उस प्रदर्शनी को देखने जा रहे हैं, इतना टिकट खरीदते हैं, दूसरे दिन इतना, तीसरे दिन इतना और चौथे दिन इतना। तो बताओ कुल टिकट कितना सेल हुआ, कितना टिकट बेचा गया है, वो हमें बताना है। तो इसको बताने के लिए क्या करेंगे? पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन और अंतिम दिन को, चारों दिन को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। जोड़ देंगे, हमारा कुल टिकट की संख्या आ जाएगी। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। हम पहले से एक पेज लिख कर रखे हैं, ठीक है। और ये बहुत ही आसान है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, बहुत आसान है। सबसे पहले क्या करेंगे? पहले दिन बेचे गए कुल टिकट। हमारा प्रश्न संख्या पहला, ठीक है। क्या लिखेंगे? पहले दिन बेचे गए कुल टिकट। पहले दिन बेचे गए, पहले दिन बेचे गए कुल टिकट। कुल टिकट कितना है? आवाज़ कम आ रही है क्या? थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा माइक को अच्छा से कर लेते हैं, अब अच्छे सुनाई देगा, ठीक है। पहले दिन बेचे गए कुल टिकट कितना है? 1094 है, ठीक है। इसी तरह दूसरे दिन लिखेंगे, दूसरे दिन बेचे गए कुल टिकट कितना है? 1812 है, 1812। तीसरे दिन बेचे गए कुल टिकट कितना है? 2050 है। और अंतिम दिन बेचे गए, कुल टिकट कितना है? 2751, 2751, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ देंगे। इनको क्या करेंगे? सबको जोड़ देंगे। ये पेन चल ही नहीं रहा, ये भी ख़त्म हो गया, कोई बात नहीं, इस पेन को यूज करेंगे, ठीक है। ये भी सही दिख नहीं रहा है, सही दिख नहीं रहा है ना,
थोड़ा सा रुको, ब्लर हो रहा है मेरे ख्याल से, अब सही दिख रहा होगा। ठीक है, तो चलो क्या करेंगे, हम लिखेंगे टोटल ना बेचे गए कुल टिकट, या लिखेंगे यहाँ पर कुल टिकट। कुल टिकट क्या हो जाएगा, इन सबको जोड़ेंगे, 1 0 और 2 3 और 4 7 हो जाएगा, 5 5 10 1 11 9 20 20 के हो जाएगा 0, 7 7 14 1 15 15 2 17 2 2 4 और 2 6 और 1 7। कुल टिकट कितना आ गया 7707। यानी हमारा इन 4 दिनों में कुल बेचे गए टिकट की संख्या 7707 हो जाएगी। लिखेंगे इन 4 दिनों में कुल बेचे गए टिकटों की संख्या 7707 होगी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। कोई किसी को प्रॉब्लम है? नहीं ना? देखो है बहुत आसान, हमें बस कुल टिकट की संख्या बतानी थी, हमने बता दिया। चलो अगला प्रश्न देखो। शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेटर खिलाड़ी है। शेखर जो है ना, मतलब बहुत अच्छा प्लेयर है। वह टेस्ट मैच में अब तक 6980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है। उसे कितने और रनों की आवश्यकता है? देखो एक शेखर नाम का प्लेयर है और वो सोच रहा है ना कि 10,000 रन हम बना दें। ठीक बा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 10,000 रन वो बनाना चाह रहा है और देखो टेस्ट मैच में इतना रन बनाया है, वो 10,000 रन पूरा करना चाह रहा है और इतना रन बना दिया है। तो बताओ उसे और कितना रन पूरा करना होगा? तो देखो जितना पूरा करना है ना, उसमें से जितना रन बनाया है घटा देंगे ना, हमारा आंसर हो जाएगा। तो आइयो, ये भी प्रश्न बहुत आसान है। प्रश्न संख्या 2, क्या करेंगे, पूरे करने वाले कुल रन कितना, उसका 10,000 ना, तो लिखेंगे पूरे करने वाले कुल रन 10,000 है। ठीक है, उसने इतना पूरा करना चाह रहा है और अब तक कितना बनाया, 6980 बनाया है। लिखेंगे अब तक बनाए गए रन कितना बनाया है, 6980 रन बनाया है। इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो रनों की आवश्यकता लिखेंगे यहाँ पर, रनों की आवश्यकता क्या होगी, घटा देंगे तो 0 में से 0 गया 0, और ये नहीं जाएगा ना तो इसमें से हासिल देगा 10 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ कितना हो गया, यहाँ 9 हो गया, 9 में से 9 जाएगा 0, और ये हो गया 9, 9 में से 6 जाएगा 3, यानी 3020 रन और बना देगा तो उसका 10,000 शेखर का रन हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः उसे मतलब शेखर को उसे 3020 रन और आवश्यकता है। ठीक है, ये हमारा आंसर समझ में आया। चलो तीसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। तीसरा प्रश्न है
कि एक चुनाव में सफल प्रत्याशी मतलब जो जीत गया है 5,77,500 मत लाया है, मतलब वोट प्राप्त किया है, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी का मतलब होता है जो हार गया है, उसने 3,48,700 मत प्राप्त किए। तो सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता? मान लो एक आदमी है, दो आदमी खड़ा होता है इलेक्शन में, दो आदमी चुनाव में खड़ा होता है ना, तो जो जीत गया है इतना वोट लाया है, जो हार गया इतना लाया है, तो हारने वाले से जीतने वाला कितना वोट ज़्यादा लाया है कैसे निकालोगे? तो जो जीता है ना उसमें से हारने वाले को घटा दो, पता चल जाएगा कितना वोट से वो जीत गया है। आइए प्रश्न संख्या 3। पहले क्या करेंगे, लिखेंगे सफल मतलब जो जीत गया है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सफल प्रत्याशी। सफल प्रत्याशी, सफल प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मत मतलब वोट कितना था? 5,77,500 ना, 5,77,500। और जिन्होंने हार गया है प्रतिद्वंदी उसको क्या बोलते हैं? निकटतम मतलब जितने से कुछ पीछे रह गया उसको हम लोग निकटतम प्रतिद्वंदी द्वारा प्राप्त किए गए मत क्या हो जाएगा? 3,48,700। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, हम इसको घटाएंगे तो पता चल जाएगा। तो लिखेंगे मतों का अंतर, मतों का अंतर क्या हो जाएगा? 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 जाएगा 0, और ये देखो 15 हो जाएगा ना, 15 में से 7 जाएगा, 7 7 14 1 8 हो जाएगा, और ये हो गया 16, 16 में से 8 जाएगा 8, ये हो गया 15, 15 में से 4 जाएगा कितना आएगा? 15 नहीं नहीं ये 6 हो गया ना, 6 में से 4 जाएगा 2 हो जाएगा, और ये तो हासिल दिया था ये 4 हो गया, 4 में से नहीं हासिल नहीं दिया था 5 था ना, 5 में से 3 जाएगा 2 आएगा, इसको घटाओगे तो कितना आएगा? तो मतों का जो अंतर होगा 2,28,800 आएगा। यानी हमें पता चल रहा है कि जो सफल प्रत्याशी है जो जीत गया है उसने क्या किया है? 2,28,800 ज़्यादा वोट लाया है। ठीक है, तो लिखेंगे अतः सफल प्रत्याशी ने चुनाव 2,28,800 मतों से जीत दर्ज की। ये हो गया आपका आंसर। तो 3 नंबर भी हमारा क्या हो गया? कंप्लीट। अब हम लोग 4 नंबर देखेंगे। 4 नंबर क्या है? कृति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 रुपये मूल्य की पुस्तकें बेची। इसी माह के दूसरे सप्ताह में 4,07,068 रुपये मूल्य की पुस्तकें बेची गई। तो दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई? किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक? देखिए दो लोग हैं, प्रथम सप्ताह और दूसरे सप्ताह, दोनों का पहले बताना है कि दोनों मिलाकर कितना सेल हुआ, वो हो गया, और साथ में आपको ये भी बताना है कौन सप्ताह में ज़्यादा सेल हुआ है। देखो इसको निकालने के लिए सबसे पहले तो हम कुल कितना पुस्तक बेची गई है उसको निकालेंगे। प्रश्न संख्या 4 लिखेंगे प्रथम सप्ताह में बेची गई कुल पुस्तकें, पहले ये निकालेंगे जो दिया है हमें, लिखेंगे ना प्रथम सप्ताह में
बेची गई कुल पुस्तकें 2,85,891। यही था ना? हाँ, भूले नहीं है। दूसरे सप्ताह में दूसरे सप्ताह में बेची गई कुल पुस्तकें 4,07,68 है। 768। तो दोनों को जोड़ देंगे तो पता लग जाएगा कि टोटल बुक यानी टोटल कितना पुस्तकें बेची गई है। इनको जोड़ देंगे तो लिखेंगे बेची गई कुल पुस्तकें, बेची गई कुल पुस्तकें कितना हो जाएगा जोड़ेंगे तो 8 और 1 9, 9 6 15 की 5 और 7 14 1 15 1 16, 5 1 6, 8 0 8 4 2 6, इतना हो गया। तो देखो टोटल जो बुक बेची है इतना बेची है। अब हमें ये बताना है कि पहले और दूसरे सप्ताह में किस में ज़्यादा बेची है। देखो पहला में 2 लाख ही की है, दूसरा में 4 लाख, तो ऐसे ही दिख रहा है कि दूसरा सप्ताह में क्या की है, ज़्यादा सेल की है। तो लिखेंगे यहाँ दूसरे सप्ताह में बेची गई पुस्तकें, दूसरे सप्ताह में बेची गई पुस्तकें पहले सप्ताह से ना, पहले सप्ताह से दूसरे सप्ताह में बेची गई पुस्तकें पहले सप्ताह से अधिक है। ये बोला था कौन सप्ताह में ज़्यादा है, तो दूसरे सप्ताह में अधिक है। जब अधिक है तो कितना अधिक है ये भी बताना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले दूसरे सप्ताह का लिखेंगे, उसके बाद पहले सप्ताह में से घटा देंगे। लिखिए दूसरे सप्ताह में बेची गई पुस्तकें कितना है, 4,07,68। पहले सप्ताह में बेची गई पुस्तकें कितना है, 2,85,891। इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो दोनों में अंतर कितना हो जाएगा, दोनों में अंतर मतलब घटा दो, दोनों में अंतर पहले और दूसरे सप्ताह में घटाएंगे, नहीं जाएगा, 8 में से 1 जाएगा ना, घट जाएगा, ये हो जाएगा 7, ये नहीं जाएगा 16, तो 9 और 7 16 है, 7 आ जाएगा और ये 16 हो गया, 8 16 में से 8 गया 8, और ये 9 हो गया, 9 में से 5 गया 4, और ये 9 हो गया, 1 जाएगा 1, और 4 में से 2 तो हासिल ले जाए 3, 3 में से 2 जाएगा 1। 1,14,877 पुस्तकें जो है ना अधिक बेची गई है। कौन सा सप्ताह, दूसरे में। तो लिखेंगे अतः दूसरे सप्ताह में 1,14,877 पुस्तकें अधिक बेची गई है, ठीक है। ये देखो चौथा प्रश्न हमारा कंप्लीट होता है।
और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा। अब पांचवा प्रश्न देखते हैं। देखिए पांचवा प्रश्न है, अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं लिखिए तथा उन संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए 6, 2, 7, 4, 3 में क्या करना है कि सबसे बड़ी संख्या एक बार बनानी है और एक बार सबसे छोटी संख्या बनानी है और फिर उनको घटा करके बताना है कितना है उसका अंतर। बहुत ही आसान है। आइए प्रश्न संख्या 5। सबसे पहले क्या करेंगे, जो जो अंक है ना उससे अंक संख्या बनाएंगे। अंक को 6, 2, 6, 2, 6, 2, 7, 4, 7, 4 और 3 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। अब देखो सबसे बड़ी संख्या कैसे बनाएंगे, तो जब कोई अंक दिया रहे और सबसे बड़ी संख्या बनाना हो ना तो सबसे पहले बड़ा वाला अंक लिख दो, उसके बाद उससे छोटा 6 है, उसके बाद उससे छोटा 4 है, उसके बाद उससे छोटा 3 है, उसके बाद उससे छोटा, ये बन गया। अब इसी संख्या से सबसे छोटी संख्या बनाएंगे। लिखेंगे अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या क्या बनेगी। सब छोटी संख्या बनाना होगा तो सबसे पहले छोटा संख्या लिखेंगे 2, 3, 4, 6, 7, ये सबसे छोटी बन गया। अब इन दोनों में क्या बताना है, अंतर। अंतर का मतलब क्या होता है, घटाव। तो अंतर कैसे होगा, देखो सबसे पहले इनको घटा देंगे। 2 में से 7 तो नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, ये 12 हासिल हो गया, 12 में 7 जाएगा 5, ये 11 हो गया, 11 में 6 जाएगा, नहीं 12 हो जाएगा ना, ये 13 एक हासिल दिया तो 12, 12 में 6 जाएगा 6, ये हो गया कितना, ये हो गया हमारा 13, 13 में से 4 जाएगा, नहीं हासिल दिया 3, 13 हो गया, 13 में से 4 जाएगा तो 9 हो जाएगा, और ये 5 हो गया, 5 में से 3 जाएगा 2 हो जाएगा, 7 में से 2 जाएगा कितना होगा 5, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे अतः दोनों संख्याओं का अंतर, दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा, 5,29,000 नहीं 52,965। ठीक है, ये हमारा आंसर। अब चलिए प्रश्न संख्या 5 कंप्लीट हो गया। 6 देखते हैं। सही से दिख नहीं रहा है आप लोगों को शायद वीडियो में, बट पढ़ेंगे तो ध्यान से सुनिएगा, चाहे अपने किताब में देखिएगा। एक मशीन औसतन एक दिन में 2,825 पेंच बनाती है। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितनी पेंच बनाएगी। देखो एक मशीन है और एक दिन में इतना पेंच बनाती है, मतलब काटी, ठीक है। तो 2006 की बात कर रहा है और जनवरी, तो 2006 में जनवरी पता है कितने दिन का हुआ था, 31 दिन का। तो पूछ रहा है कि 31 दिन में कितना बनाएगा, तो 31 ले और इससे गुना कर देंगे, पता चल जाएगा। देखो बहुत आसान है। प्रश्न संख्या 6, सबसे पहले लिखेंगे एक दिन में बनाए गए पेचों की संख्या। एक दिन में बनाए गए पेचों की संख्या। एक दिन में कितना पेंच बनाएगी, ये हमारा 2,825 कितना बनाएगी, 2,825। तो हमें क्या बोला है कि जनवरी कितने दिन का होता है भाई, 31 दिन का।
31 दिन में 31 दिन में बनाए गए पेचों की संख्या कितना हो जाएगा? 2825 गुना 31। जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो पता है क्या आएगा? हम रफ में करके लिख देता हूँ। 2825 गुना 31 87, यानी ये हमारा हो जाएगा 87,575। ठीक है, तो लिखेंगे अतः मशीन में जनवरी 2006 में 87,575 पेच बनाएगी। कितना बनाएगी? 87,575 पेच। हो गया। देखो 7वां प्रश्न है कि एक व्यापारी के पास 78,592 रुपये थे। उसने 40 रेडियो खरीदे, प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 रुपया था। इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष बच गई? देखो मान लो कि आपके पास इतना रुपये था और आप मार्केट गए, 40 रेडियो खरीद लिए और एक रेडियो का दाम 1200 रुपया था। तो बताओ उसके बाद आपके पास कितना रुपया बचा होगा, ये बताना है। तो पहले हम 40 रेडियो का दाम निकालेंगे 1200 के हिसाब से। जितना आएगा उसको क्या करेंगे? इसमें से घटा देंगे। वहीं जो होगा, जो बचेगा, वहीं हमारे पास धनराशि बचेगी। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 7। एक रेडियो का पहले दाम निकालेंगे। एक रेडियो का मूल्य, एक रेडियो का मूल्य कितना है? ये हमारा 1200। ठीक है, और उसने कितना रेडियो खरीदा है? 40 रेडियो ना। तो लिखेंगे इसलिए 40 रेडियो का मूल्य, 40 रेडियो का मूल्य क्या होगा? 1200 गुना 40 बरचौका 48, यानी 48,000 उसको रेडियो खरीदने में लगेगा। 40 रेडियो का दाम। ठीक है, उसके पास टोटल कितना पैसा था? 78,592। लिखेंगे अब व्यापारी के पास कुल धनराशि 78,592 रुपये था और एक खर्च कितना किया है? 48,000। खर्च की गई धनराशि कितना है? 48,000। इसको पहले क्या करेंगे? घटा देंगे, तो शेष धनराशि हमारा आ जाएगा। शेष धन राशि घटाओ तो 2 में से 0 जाएगा तो 2 आ जाएगा, 9 में से 0 जाएगा तो 9 आ जाएगा, 5 में से 0 जाएगा तो 5 हो जाएगा, 8 में से 8 जाएगा 0 होगा, 7 में से 4 जाएगा 3 होगा, यानी 30,592 रुपया उसके पास बचेगा। तो लास्ट में लिखेंगे अतः इस खरीदारी के बाद उसके पास 30,592 शेष रह जाएगी। ये हमारा आंसर। तो प्रश्न संख्या 7 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, पार्ट 2 में 8, 9, 10, 11, 12 को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में।
थैंक यू सो मच।